पति के काम पर जाते ही उसकी पत्नी एक ऐसा खेल खेलती थी जिसके बारे में आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसके इस काम पर जब उसके प्रेमी को शक हो जाता है तो उसका प्रेमी कर देता है एक ऐसी घटना को जिसके बारे में जानकर सभी लोग हैरान रह गए, दंग रह गए कि आखिर यह हुआ तो हुआ क्या। दरअसल यह बात है कोटा राजस्थान की। यहाँ पर एक पत्नी होती है, उसका एक पति होता है और उसका एक प्रेमी भी होता है। और दोस्तों, इन तीनों लोगों के बीच में जब एक और व्यक्ति की एंट्री हो जाती है तो उस महिला के प्रेमी के ऊपर यह बात बड़ी नागवार गुजरती है और फिर वह एक ऐसा कांड कर देता है जिसके बारे में जानकर हर कोई व्यक्ति दंग रह गया, परेशान हो गया। भाई आखिर यह हुआ तो हुआ क्या। यह मामला करीब 15 दिन पहले हुआ था, लेकिन जब उसकी पूरी रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंची तो फिर पुलिस ने तब जाकर उस छोटे से बच्चे यानी कि 2 साल के बच्चे जिसका नाम अंशु था, अंशु के शव को जो कि मुक्तिधाम में दफनाया गया था, उसके शव को अब बाहर निकाला जा रहा है और उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उस 2 साल के बच्चे अंशु को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। दोस्तों, जब पुलिस की पूरी नज़र इस मामले में पहुंच गई तब पुलिस ने एक राहुल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। यह मात्र 26 साल का लड़का है और जब इस लड़के से पूछताछ करी गई तब इस लड़के ने एक ऐसी मामले का खुलासा किया। उस व्यक्ति जिसने राहुल के ऊपर यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि राहुल ने उसने बेटे की हत्या कर दी है, वह व्यक्ति भी ये जानकर हैरान और परेशान रह गया कि उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी क्या गुल खिला रही है। और आखिर उस पति पत्नी और प्रेमी के बीच में तीसरा व्यक्ति और कौन आ गया जिसकी वजह से राहुल ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। दोस्तों, यहाँ पर राहुल बताता है कि राहुल छावनी के पास एक खोखा यानी कि चाय का खोखा चलाता है और अक्सर यहाँ पर उस राकेश मेहरा की जो पत्नी है जिसका नाम खुशबू है, खुशबू की अच्छी जान पहचान हो जाती है उस लड़के राहुल से। राहुल के साथ उसकी जब दोस्ती हो जाती है तो वह राहुल के साथ बहुत सारी बातचीत किया करती है और अक्सर जब भी वह बाज़ार आया जाया करती है तो वह अपने 2 साल के बेटे को उस राहुल को सौंप दिया करती है। जैसा कि वह राहुल की और खुशबू की अच्छी दोस्ती हो गई थी, वह दोस्ती भी प्यार में तब्दील हो जाती है और जब भी खुशबू को बाज़ार जाना होता वह अपने बच्चे को अपने प्रेमी राहुल को सौंपकर चली जाती। दोस्तों, यहाँ पर खुशबू को बाज़ार से लौटने में कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे भी लग जाते। दोस्तों, आखिर खुशबू कहाँ पर जाती है और किसके पास इतना टाइम व्यतीत करती है, इस बात को लेकर राहुल के दिमाग में बहुत सारे शक जन्म ले जाते हैं। वह सोचता है और वह समझता है कि खुशबू के किसी और भी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बन गए हैं और ये लोग उस बच्चे को तो मुझे सौंप कर जाते हैं और फिर आराम से शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों, अब से करीब 15-20 दिन पहले जब खुशबू दोपहर की 11 बजे के लगभग बाजार जा रही होती है तो वह अपने बेटे अंशु को अपने साथ लाती है और फिर उस अंशु को अपने प्रेमी राहुल के हाथों में सौंपते हुए कहती है कि राहुल, इस अंशु का ध्यान रखना, मैं अभी 1 घंटे में लौटकर आती हूँ। दोस्तों, राहुल अंशु को अपनी गोद में ले लेता है और कह देता है कि आप जाइए, मैं इसका ठीक ढंग से ख्याल रख लूँगा। दोस्तों, खुशबू को गए हुए करीब 15 से 20 मिनट ही गुजरते हैं। राहुल सोच रहा होता है कि ज़रूर खुशबू अपने प्रेमी के साथ मिलकर रंगरलियां मना रही होगी और वो लोग तो मज़े कर रहे हैं और हम इनके बच्चों को खिलाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। और दोस्तों, इसी बात पर गुस्से में आकर राहुल उस अंशु के गले को दबा देता है। दोस्तों, उस छोटे से बच्चे में इतना दम कहाँ कि वह अपने आप को बचा ले। दोस्तों, देखते ही देखते उस 2 साल के बच्चे अंशु की हत्या कर दी जाती है राहुल द्वारा। और दोस्तों, राहुल अब कहीं ऐसा ना हो कि उस पर शक गहरा जाए, वह उस लड़के के दोनों पैरों को पकड़कर फर्श में दे मारता है जिससे कि ऐसा प्रतीत हो कि वह जो अंशु है उसकी गोद से छूट गया, उसके हाथों से छूट गया, फर्श पे गिर गया और उसकी मौत हो गई।
दोस्तों इस पूरी घटना को जो राहुल है वह अपने पूरे फ़ोन में भी रिकॉर्ड कर लेता है और दोस्तों उसकी रिकॉर्डिंग को वह करीब 15 दिन बाद अपनी प्रेमिका खुशबू के फ़ोन पर भेज देता है। और दोस्तों जैसे ही खुशबू उस वीडियो को देखती है और उस वीडियो को अपने पति राकेश मेहरा को दिखाती है तो राकेश मेहरा बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं और वो पूछते हैं खुशबू से कि ये राहुल कौन है और किसने इस वीडियो को भेजा है। तो यहाँ पर खुशबू बता देती कि राहुल उसका अच्छा दोस्त है और वह अपने बेटे को उसको सौंप कर गई थी बाज़ार में काम करने के लिए। दोस्तों यहाँ राकेश मेहरा और खुशबू में काफ़ी नोक-झोंक होती है, लेकिन राकेश मेहरा अब वक्त की नज़ाकत को समझते हुए सीधा पहुंच जाता है पुलिस थाने और पुलिस थाने में राहुल के ऊपर FIR दर्ज कराता है कि राहुल ने उसके बेटे अंशु की हत्या कर दी है। दोस्तों जब वह उस अंशु को मृत अवस्था में पाता है तो हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में भी जब उस बच्चे अंशु को मृत घोषित कर दिया जाता है तो राकेश मेहरा अपने परिजनों के साथ उसको मुक्तिधाम वाले जो जगह है वहाँ पर दफना आता है। दोस्तों पुलिस यहाँ उस बच्चे अंशु की पोस्टमार्टम के लिए अब उसके शव को उस दफनाई गई जगह से निकलवाती है और उसको हॉस्पिटल पहुँचाती है ताकि उसका ठीक ढंग से पोस्टमार्टम हो सके। तो दोस्तों एक पति और 2 अन्य प्रेमियों के बीच में इस प्रकार से ऐसी घटनाक्रम मोड़ ले लेता है जिनके फलस्वरूप एक मात्र 2 साल के बच्चे को जान गंवानी पड़ जाती है। यानी कि एक प्रेमी को शक होता है कि उसकी प्रेमिका के किसी और अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध बन गए हैं और यह महिला अक्सर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और वह अपने बच्चे को उस समय के लिए अपने पूर्व प्रेमी यानी कि राहुल को सौंपकर चली जाती है। जबकि इस प्रकार की सभी बातों का उस खुशबू नाम की महिला ने खंडन करते हुए कहा है कि उसके किसी के साथ भी अवैध संबंध नहीं है। लेकिन इन बातों को राकेश मेहरा नाम का जो व्यक्ति है वह अच्छी तरह से भली भांति समझ गया है कि यहाँ पर सही कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। लेकिन इस प्रकार के अवैध संबंधों के चलते छोटे छोटे बच्चों को अपनी जानें गंवानी पड़ रही है। आखिर यह इंसान इतना वैसी कैसे बन गया है। दोस्तों यह थी पूरी घटना जहां एक पति पत्नी और वो के बीच में तीसरा अन्य व्यक्ति भी आकर कूद गया और उसकी वजह से एक 2 साल के बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ गई। दोस्तों हमारा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है कि इस प्रकार की घटनाओं को सुनाकर समाज में गलत बातों को फैलाएं और बताएं कि इस प्रकार से घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम समाज के इस आईने को भी सामने लेकर चलना चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं भी किसी के साथ भी हो सकती हैं। इसलिए आप सचेत रहें, सावधान रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहें और हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें। जय हिंद, जय भारत।